औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान चमार और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक जिसका नाम है माइटोसिस। माइटोसिस जो है ये दो कह लें फेजेस पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है ये हमने लास्ट टॉपिक के अंदर तफसील के साथ डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहते थे न्यूक्लियस की डिवीजन को और साइटोकाइनेसिस कहते हैं होल सेल डिवीजन को। यानी कि पहले होती है कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद साइटोप्लाज्म कह लें या पूरे सेल की डिवीजन होती है, जिससे एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब अगर हम साइटोकाइनेसिस की बात करें तो साइटोकाइनेसिस प्लांट्स के अंदर भी होती है और एनिमल के अंदर भी होती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। अगर हम बात करें, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस की जो लास्ट फेज़ थी इसको हम कहते थे टीलोफेज़। जो टीलोफेज़ है इसमें क्या होता था, एक पहले नंबर तो ये है कि ये बिल्कुल ऑपोजिट होती है प्रोफेज़ की। ठीक है, प्रोफेज़ जो है उसके ये बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है प्रोफेज़। अब प्रोफेज़ में जो होता था उसके उल्ट इधर होगा। जैसा कि प्रोफेज़ में होता था पहले नंबर पे तो न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता था। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं पीछे से रिवाइज कर रहा हूं। न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता था, इसके साथ साथ जो क्रोमैटिन मटेरियल था वो क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता था। इसके साथ हम कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो थिक होना शुरू हो जाता था। ठीक है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता था। लेकिन अगर हम टीलोफेज की बात करें तो ये उल्ट हो रहा है। न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस जो डिसअपीयर हुआ था वो दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म जो है वो थिन होना शुरू हो जाएगा, डिल्यूट होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की तरफ गए थे उनके इर्द गिर्द क्या बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया। यानी कि ये भी एक न्यूक्लियस बन चुका है और ये भी एक न्यूक्लियस बन चुका है। तो इसका मतलब ये है कि पहला एक जो सेल था पेरेंट सेल उसमें एक न्यूक्लियस था, अब न्यूक्लियस की डिवीजन हो चुकी है और दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, एक इस पोल की तरफ एक इस पोल की तरफ। अब यहाँ से आगे स्टार्ट होनी है साइटोकाइनेसिस, सेल की डिवीजन या साइटोप्लाज्म की डिवीजन। इसमें होगा क्या, इसमें यहाँ पे जो सेंट्रियोल थे इनसे निकलती हैं ईस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ भी दोनों तरफ। ठीक है, ये ईस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये जो ईस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करेंगी, ये मैसेज सेंड करेंगी। ठीक है, यानी अगर यहाँ मैं कहूँ, मैं कहता हूँ इस तरफ, ये जो इक्वेटर रीजन है जहाँ मेटाफेज प्लेट थी, ठीक है, तो ये ईस्टर माइक्रोट्यूब्यूल सेंड सिग्नल टू द इक्वेटर रीजन। ठीक है, ये वाला जो रीजन है इस तरीके से यहाँ वाला जो रीजन है इसकी तरफ सिग्नल भेजेंगे। ठीक है, अच्छा, जब यहाँ पे ये सिग्नल भेजेंगे तो यहाँ पे प्रोटीन होती है एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन जो है ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, यानी ऐसी प्रोटीन है जो कि कंट्रैक्शन करवाती हैं, सिकुड़ती हैं। ठीक है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो जैसे ही इनकी तरफ मैसेज आएगा तो यहाँ से मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ये अंदर की तरफ खींची जाएगी, इधर से भी दोनों तरफ से अंदर की तरफ खींची जाएगी। तो जाहिर बात है मेम्ब्रेन यहाँ से अंदर की तरफ धंस चुकी है, इस तरीके से यहाँ से भी अंदर की तरफ धंस चुकी है। तो पहले सेल गोल था आप कह लें, अब दोनों तरफ से मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस रही है, दरमियान में बिल्कुल, तो इस तरीक़ा से धंस जाएगी। तो अब देखें आप, इधर भी एक सेल है, इधर भी एक सेल है,
और आखिरकार क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन आसा आसा कंस्ट्रिक्ट करते करते ये आपस में मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो ये दो जो सेल हैं वो बन जाएंगे। अब इनके दरमियान मेम्ब्रेन बन जाएगी। अब जब मेम्ब्रेन बनेगी तो आखिरकार ये दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। इस तरीके से दो सेल बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पहले ये जो सेल था जिसको हम कहते थे पेरेंट सेल, इससे दो डॉटर सेल बन चुके हैं, और इस डॉटर सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, अब कह लें न्यूक्लियस है, और अंदर क्या है, क्रोमोसोम मौजूद है, या जिसको हम कह सकते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल है, तो इसलिए हम इसको हम क्रोमैटिन मटेरियल कहेंगे। ठीक है, तो ये जो कह लें कि जहाँ से मेम्ब्रेन अंदर की तरह इन्वेजिनेट हो रही है, तो ये एक गुलाई में एक रिंग सी बनती है, इसको हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल रिंग। ठीक है, और ये क्लेवेज फरो कहते हैं अंदर की तरफ मुड़ जाना। ठीक है, एक रास्ता सा नाली सी बना देना, उसको हम फरो कहते हैं। तो क्लीवेज फरो बन जाती है, और इस तरीके से एक एनिमल सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही होते हैं जितने के पेरेंट सेल में थे। अब आते हैं दूसरी तरफ, और यहाँ पे बताया गया है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? तो साइटोकाइनेसिस अगर प्लांट की बात करें तो पहले जो चार फेजेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में सेम होती हैं। तो यहाँ भी मैंने जो स्टेज बनाई है ये है टीलोफेज। टीलोफेज इन प्लांट। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एक सेल है पेरेंट सेल, उसमें दो न्यूक्लियस बन चुके हैं क्योंकि कैरियोकिनेसिस हो चुकी है, और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद है। अब होनी है साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस में क्या होगा कि ये जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर जगह जगह पे मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ये वेजिकल्स खारिज करेगा। ठीक है, वेजिकल्स क्या होंगी, छोटी छोटी इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती हैं गोल सी, ये वेजिकल्स खारिज करेगा, वेजिकल। ठीक है, अब ये जो वेजिकल्स हैं ये दो सेल के दरमियान में इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, ये है वेजिकल्स। ये वेजिकल इकट्ठी होने शुरू हो जाएंगे और रास्ता सा एक बना लेंगी, एक दीवार सी बनाना शुरू कर देंगी इन सेल के दरमियान में, या हम कह सकते हैं ये पेरेंट सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देगी। अब ये जो मुकम्मल स्ट्रक्चर बनी है वेजिकल का एक लाइन में इकट्ठे हो जाने की वजह से, इसको कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। ठीक है, ये फ्रैगमोप्लास्ट क्या है, कहाँ से बनता है, वेजिकल से बनता है। वेजिकल कहाँ से खारिज होती है, गोल्जी अपरेटस से खारिज होती हैं, और जब ये इकट्ठी एक लाइन की शक्ल में इकट्ठी हो जाती हैं, लाइन अप हो जाती हैं, तो ये दो सेल या एक सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। एक इस तरफ सेल है, एक इस तरफ है। इस हिस्से का अपना एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, क्रोमैटिन मटीरियल। किसी हिस्से का भी अपना साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, क्रोमैटिन मटीरियल है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वेजिकल्स इकट्ठी उनको क्या कहते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट। तो फ्रैगमोप्लास्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। अच्छा, अब ये जो फ्रैगमोप्लास्ट है ये जो बन रहा है वेजिकल, वेजिकल्स के अंदर फ्लूइड जो है, जो मटेरियल है, उसके अंदर कह लें कि फ्यूचर सेल जो डॉटर सेल उनकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बनाने का मटेरियल मौजूद है। अब होगा क्या, ये जो वेजिकल इस तरह से इकट्ठी हुई होंगी, ठीक है, यहाँ भी लाइन होगी वेजिकल की। तो अब ये जो वेजिकल्स हैं ये इस सेल की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बना देंगी। इस तरीके से ये वेजिकल इस सेल की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में ये सेल अलहदा हो जाएगा और ये सेल अलहदा हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल के अंदर भी एक सेल माइटोसिस के ज़रिए दो में डिवाइड हो जाता है। पहले कैरियोकिनेसिस होती है, फिर साइटोकिनेसिस होती है, और इस तरीके से एक प्लांट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें ये दो डॉटर सेल है, इसकी अपनी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, और अंदर क्रोमैटिन मटीरियल है। इसमें यहाँ पे लेबल करके दिखाया गया, ये सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, अंदर क्या क्रोमैटिन मटीरियल, यहाँ पे क्या
है साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक साइटोकिनेसिस आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।